तो चलिए सीधे इस दिलचस्प पड़ताल में गोता लगाते हैं। आज हम भारत की सबसे कुख्यात और डरावनी जगह भानगढ़ किले के रहस्य को सुलझाने वाले हैं। और पता है, इस डर की शुरुआत किसी सुनी सुनाई बात से नहीं, बल्कि एक एकदम असली ऑफिशियल सरकारी वार्निंग से होती है। जो बात इसे सच में इतना इंटरेस्टिंग बनाती है वो ये है कि ये खौफनाक नोटिस किसी लोकल कहानीकार का नहीं है। ये सीधे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई का आधिकारिक बोर्ड है। इस पर साफ साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले भानगढ़ की सीमाओं में घुसना सख्त मना है। मतलब सोचिए, सरकार को ऐसा बोर्ड क्यों लगाना पड़ा होगा। अब इससे पहले कि हम उस सवाल का जवाब ढूंढें, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 9000। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 16वीं सदी में ये उन फलते फूलते झरों की गिनती थी जो इस शानदार शहर में आबाद थे। महलों और बाजारों से भरा पूरा एक शहर जो आज पूरी तरह से बिना छतों वाले खंडरों के एक डरावने परिदृश्य में बदल चुका है। आखिर इतने बड़े आबाद शहर को रातों रात किस चीज ने वीरान कर दिया? इस खौफ को समझने के लिए हमें सबसे पहले उन दो मशहूर श्रापों या कह लें द ट्विन कर्सेस पर नजर डालनी होगी, जिन्हें लोग इन खंडरों की तबाही के लिए जिम्मेदार मानते हैं। तो सबसे मशहूर लोकल कहानी कुछ ऐसी है। काले जादू में माहिर एक तांत्रिक था, सिंघिया। उसने खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती को वश में करने के लिए डार्क मैजिक से एक इत्र की शीशी को लव पोशन में बदल दिया। लेकिन राजकुमारी बहुत चालाक थीं। उन्हें इस चाल का पता चल गया और उन्होंने वो शीशी सीधे एक बड़ी सी चट्टान पर दे मारी। शीशी टूटते ही वो जादुई चट्टान लुढ़की और उसने सीधा उस तांत्रिक को ही कुचल दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। मरते मरते अपनी आखिरी सांस के साथ उस तांत्रिक ने पूरे शहर को हमेशा के लिए खंडहर बन जाने और आत्माओं के वहीं भटकने का एक भयंकर श्राप दे दिया। और सच बताऊं तो इसी श्राप की कहानी ने आज के दौर की इन डरावनी घटनाओं को हवा दी है। टूरिस्ट्स और लोकल लोग आज भी बहुत ही खौफनाक चीजें रिपोर्ट करते हैं, जैसे घुप अंधेरे में औरतों के रोने की आवाजें, चूड़ियां टूटने की आवाज, गाड़ियों के इंजन का अचानक बंद हो जाना, ऐसा लगना जैसे कोई अदृश्य साया उनके पीछे पीछे चल रहा हो। और हाँ, खिड़कियों में रहस्यमयी आकृतियां दिखना। इन्हीं दावों की वजह से इंटरनेट पर हजारों डरावनी कहानियां मौजूद हैं और यहां तक कि बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग्स तक को बीच में रोकना पड़ा है। लेकिन रुकिए, क्या वाकई यहां भूत हैं? चलिए इस रहस्य की गहराई में चलते हैं। द साइंस ऑफ फियर यानी डर के पीछे के विज्ञान के जरिए। तो सबसे बड़ा और चौंकाने वाला फैक्ट यह है कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में राजकुमारी रत्नावती या तांत्रिक सिंघिया के कभी असल में मौजूद होने का जीरो प्रूफ है। जी हां, बिल्कुल शून्य। मतलब भानगढ़ के भूतिया होने की ये पूरी की पूरी नींव ऐसे कैरेक्टर्स पर खड़ी है जिनका इतिहास में कहीं कोई अता पता ही नहीं है। तो भाई, अगर भूत नहीं है तो लोगों को जो महसूस होता है वो आखिर है क्या? इसका सीधा सा जवाब है इंफ्रासाउंड। ये 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड वेव्स होती हैं। हम इंसान इन्हें अपने कानों से सुन तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, इन्हें एक वाइब्रेशन की तरह महसूस जरूर कर सकते हैं। होता यह है कि जब भानगढ़ जैसी पुरानी ढहती हुई पत्थर की इमारतों के बीच से तेज हवा गुजरती है ना, तो ये इंफ्रासाउंड नेचुरली पैदा होती है। और ये साइंस बिल्कुल परफेक्टली एक्सप्लेन करती है कि क्यों वहां जाने वालों को अचानक चक्कर आने लगते हैं, एंग्जाइटी होने लगती है, या फिर आंख के कोने से अजीब सी ग्रे परछाइयां दिखने जैसा फिजिकल एक्सपीरियंस होता है। इसके साथ ही हमारा दिमाग भी हमारे साथ ही खेल खेलता है, जिसे साइकोलॉजी में सजेस्टिबिलिटी कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो जो आपसे एक्सपेक्ट करने को कहा जाता है, आप वही एक्सपीरियंस करने लगते हैं। जब किसी को वहां पहुंचने से पहले ही 100 बार ये बता दिया जाए कि भानगढ़ का किला तो भूतिया है, तो दिमाग पहले से ही एकदम अलर्ट और डरे हुए मूड में आ जाता है। ऐसे में हवा से हिलते हुए एक छोटे से पत्ते को भी आपका दिमाग किसी सुपरनैचुरल खतरे के रूप में देखने लगता है। और ये बात कितनी सच है, ये 2008 के इस हॉन्ट प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स बहुत ब्रिलियंट तरीके से दिखाते हैं। उन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों को एक बिल्कुल खाली नॉर्मल से सफ़ेद कमरे में बिठा दिया और बस उन्हें बोल दिया कि यहाँ कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हो सकता है। आप यकीन मानेंगे, 20% लोगों को लगा कि वहाँ कोई अदृश्य साया है और 8% लोगों ने तो भयंकर खौफ महसूस किया। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उनके दिमाग को पहले से ही ऐसी उम्मीद थी, जबकि असल में उस कमरे में बिल्कुल कुछ भी नहीं था। इस डर के विज्ञान का एक और मजेदार पहलू है पैराडोलिया। ये हमारे इंसानी दिमाग की एक एवोल्यूशनरी टेंडेंसी है। हमारा दिमाग रैंडम आकारों और अंधेरे सायों में जाने पहचाने पैटर्न, खासकर चेहरे या इंसानी आकृतियां ढूंढने का आदी है।
अब भानगढ़ की उन टूटी दीवारों और घुप अंधेरे कोनों के बीच हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली डॉट्स को कनेक्ट करने लगता है और फिर हमें ऐसे चेहरे और फिगर्स दिखने लगते हैं जो लिटरली वहां मौजूद ही नहीं है। अगर अब भी थोड़ा बहुत शक बाकी है ना, तो इस फैक्ट पर गौर कीजिए। 2012 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की एक टीम ने ईएमएफ मीटर्स और थर्मल कैमरा लेकर पूरी रात भानगढ़ के खंडहरों में इन्वेस्टिगेशन की। रिजल्ट क्या निकला? 0। उन्हें भूतों का एक भी सबूत नहीं मिला। सोचिए, जिन प्रोफेशनल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने पूरी रात वहां अंधेरे में बिताई, उनका फाइनल कंक्लूजन यही था कि अंधेरे में जो चीजें छिपी हैं वो भूत नहीं बल्कि सिर्फ बंदर, लंगूर और जंगली जानवर हैं। तो चलिए वापस चलते हैं उसी ऑफिशियल सरकारी चेतावनी बोर्ड की तरफ और द रियल एएसआई वार्निंग के पीछे के असली प्रैक्टिकल कारणों को डिकोड करते हैं। तो रात के अंधेरे में वो जो रोती और चीखती हुई औरत की आवाजें आती हैं, वो असल में क्या है? वो कुछ और नहीं बल्कि वहां के लोकल स्ट्राइप्ड हाइनास यानी धारीदार लकड़बग्घों की डॉक्यूमेंटेड आवाजें हैं। जब वो रात में इन खंडरों में घूमते हैं तो उनकी नेचुरल आवाज बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसे दूर से कोई औरत चीख रही हो या दर्द में रो रही हो। अब देखते हैं रात में वहां के असली खतरे क्या हैं। पहली चीज, वो हजारों साल पुरानी पत्थर की दीवारें हैं जो कभी भी गिर सकती हैं। दूसरी, वहां लाइट का कोई नामो निशान नहीं है, टोटल ब्लैकआउट। और सबसे बड़ा खतरा, सिर्फ 50 किलोमीटर दूरी ही सरिस्का टाइगर रिजर्व है, तो वहां से बंगाल टाइगर, तेंदुए और ये लकड़बग्घे अक्सर इधर आ जाते हैं। तो बेसिकली ये वार्निंग बोर्ड सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेफ्टी नोटिस है ताकि टूरिस्ट्स किसी गिरती हुई इमारत के नीचे ना दब जाएं या फिर किसी जंगली जानवर का शिकार ना बन जाएं। सिंपल। अब सवाल ये है कि अगर किसी श्राप ने उन 9000 घरों को तबाह नहीं किया, तो भानगढ़ की तबाही का असली कारण क्या था? चलिए द ट्रू कॉज ऑफ रूइन पर बात करते हैं। अगर हम हिस्ट्री के इस टाइमलाइन को देखें तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। 1573 में माधव सिंह ने इस शहर को बसाया था, सब बढ़िया चल रहा था। फिर 1720 में जयपुर के राजा जयसिंह ने इसे जीत लिया, जिससे इसकी अहमियत थोड़ी कम होने लगी। लेकिन असल और सबसे भयंकर तबाही आई 1783 में, जब खौफनाक चालीसा अकाल पड़ा। इस टाइमलाइन को देखने के बाद ये बिल्कुल साफ है कि इस शहर का पतन किसी जादुई इत्र या तांत्रिक के श्राप से नहीं, बल्कि पॉलिटिकल डिक्लाइन और एक बहुत बड़े क्लाइमेट इवेंट की वजह से हुआ था। मिथक ये कहता है कि भानगढ़ एक तांत्रिक के श्राप से तबाह हुआ, लेकिन कड़वी हकीकत ये है कि 1783 के चालीसा अकाल की वजह से इसे खाली करना पड़ा। एक बहुत ही सिवियर अल नीनो इफेक्ट वाले सूखे ने इस पूरे इलाके की लगभग 2/3 आबादी की जान ले ली थी। हालात इतने बुरे थे कि जो लोग बचे उन्हें खाना और पानी ढूंढने के लिए भानगढ़ को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, जब इतने सॉलिड हिस्टोरिकल और साइंटिफिक प्रूफ्स मौजूद हैं, तो फिर ये कहानी आज तक कैसे चल रही है? इसके कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल रीजंस हैं। पहला, हमारे इंसानी दिमाग को ना एक बोरिंग से मौसम के इवेंट की बजाय एक डार्क मैजिशियन या विलन वाली कहानी याद रखना ज्यादा आसान लगता है। दूसरा बड़ा कारण, लोकल इकोनॉमी। वहां का पूरा टूरिज्म इस भूतिया टैग पर ही तो टिका है। और तीसरा, सोशल मीडिया। वायरल होने के लिए इन सुपरनैचुरल दावों को खूब बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। एक सूखे की कहानी को भूलना आसान है, लेकिन एक श्राप की कहानी रातों रात वायरल हो जाती है। इस पूरी पड़ताल को समेटने के लिए मुझे महान साइंटिस्ट मैरी क्यूरी की एक बात याद आती है। वो कहती थीं, जिंदगी में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे बस समझने की जरूरत है। और सच में ये कोट इस एक्सप्लेनर का एकदम परफेक्ट निचोड़ है। एक बार जब आप हिस्ट्री और साइंस के फैक्ट्स पर रोशनी डालते हैं ना, तो वो सारा का सारा खौफ हवा में ऐसे गायब हो जाता है जैसे वो कभी था ही नहीं। तो चलते चलते मैं आपको एक गहरे सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। सोच कर देखिए, अगर महज लो फ्रीक्वेंसी वाली आवाजें और एक पुरानी सुनी सुनाई लोक कथा लोगों को इस हद तक कन्विंस कर सकती है कि वो सच में भूत देख रहे हैं, तो जरा सोचिए हमारा ये इंसानी दिमाग हर दिन हमें और किन किन चीजों में धोखा दे रहा है। ऐसे कितने ही डर हैं जिन्हें हमने सच मान लिया है, जो बस हमारे दिमाग की ही कोई चाल है। इस रहस्य को हमारे साथ डिकोड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा सवाल पूछते रहिए और साइंस के नजरिए से चीजों को समझना मत छोड़िए।